Yes, तो ma'am. यहाँ पर तुम्हें वर्ड ऐसे एगो, टिल, बिफोर, टुडे, येट, स्टिल, सून, इस तरह के वर्ड जहाँ पे दिख जाए वहां तुरंत तुम अपने दिमाग में ये चमका लो कि ये सारे वर्ड टाइम को डिनोट करते हैं, ये जिस भी सेंटेंस में लगे हैं वो एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। आंख बंद करके वहां एडवर्ब ऑफ टाइम लिख दो, समझ गए? Yes, ma'am. और अभी ये एडवर्ब ऑफ टाइम क्यों होगा, कब होगा, कहाँ कैसे होगा, ये सब 9th में पढ़ना, क्योंकि यहाँ पर इतना निटी-ग्रिटीज में पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अभी तुम लोग का छोटा छोटा ब्रेन है, 9th में बड़े हो जाओगे, ठीक है? सारे इंट्रो टॉपिक है कुल मिलाकर के। जहां मैनर, तरीके की बात की जाए वो तुम्हारे लिए एडवर्ब ऑफ मैनर है। जहां टाइम की बात की जाए और टाइम वाले वर्ड यूज हुए, गो, टिल, बिफोर, टुडे, येट, स्टिल, सून, इस तरह के, वो एडवर्ब ऑफ टाइम है तुम्हारे लिए, ठीक है? अगला है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या दिखाएगा? मैम कहाँ पे हुआ है? किस जगह पे? क्योंकि ये सारी की सारी चीजें एक्शन को डिस्क्राइब कर रही है। एक्शन मतलब वर्ब ही तो एक्शन है। एडवर्ब एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है कि नहीं? हर तरह का एडवर्ब, क्योंकि वर्ब एक क्रिया ही तो है, वर्ब एक एक्शन ही तो है। तो एडवर्ब किसी भी एक्शन को डिस्क्राइब करता है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम ये डिस्क्राइब करता है कि एक्शन कब हुआ है। एडवर्ब ऑफ मैनर ये दिखाता है कि एक्शन किस तरीके से हुआ है। और एडवर्ब ऑफ प्लेस ये दिखाता है कि एक्शन कहाँ हुआ है, ठीक है? लेकिन ये सारे के सारे एडवर्ब डिस्क्राइब एक्शंस को ही करते हैं, क्योंकि एक्शन इज नथिंग बट वर्ब ओनली। किसको समझ में आ रहा है? Indicates where the action is being performed, कि एक्शन कहाँ हो रहा है। ओके, कहाँ होगा? अगर सेंटेंस में ऐसे वर्ड तुम्हें दिख जाएं, हेयर, देयर, अवे, नियर, तो इनको देख करके तुम क्या समझ जाओगे कि ये प्लेस के बारे में बात कर रहा है। अगर तुम्हें सेंटेंस में हियर, देयर, अवे, नियर, एवरीवेयर, नोवेयर इस तरह के वर्ड दिख जाए तो तुम तुरंत देखते ही क्या पहचान जाओगे कि ये किस तरह, किस चीज को ये वर्ड डिस्क्राइब कर रहे हैं, प्लेस को कर रहे हैं कि नहीं? Yes, ma'am. It was. फॉर एग्जाम्पल, आई कुड नॉट फाइंड कीज एनीवेयर, तो ये क्या होगा? Adverb of place. मुझे कीज कहीं भी नहीं मिली, तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। बिकॉज यू कुड नॉट फाइंड कीज एनीवेयर में एनीवेयर इज शोइंग अबाउट अ प्लेस। तो अगर तुम कुछ ना याद कर पाओ तो इन वर्ड्स को रट लो और उसके टाइप को रट लो, जहां जहां ये वर्ड दिखे वही वाला एडवर्ब का टाइप हो जाएगा, ठीक है? मैम एक डाउट है, पूछो। मैम इसमें वो भी काउंट होगा क्या, जैसे दिल्ली, स्टेट्स या सिटीज? क्या काउंट होगा? मैम स्टेट्स या सिटीज? नहीं बेटा, स्टेट्स या सिटीज नहीं होते। स्टेट और सिटीज इन अ वे नाउन होते हैं। यू वुड नॉट फाइंड दीज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हियर, क्योंकि वो बन ही नहीं पाते हैं एडवर्ब में। तुम्हें नॉर्मली यही सारे वर्ड्स दिखेंगे, हेयर, देयर, अवे, नियर, एवरीवेयर, नोवेयर, बस यही दिखेगा। टाइम में भी तुमको 10 AM 2 PM नहीं दिखेगा, टाइम में भी तुमको यही दिखेंगे, एगो, टिल, बिफोर, टुडे, येट, स्टिल, सून, समझ गए? यस मैम। थोड़ा फर्क है, जब सेंटेंस एक्सरसाइज करोगे तो खुद ही समझ जाओगे। बाकी तरह प्लेस वगैरह को डिस्क्राइब करने के लिए वो एक्चुअली प्रॉपर नाउन हो जाते हैं वो प्लेस, तो नाउन अपने आप में एडवर्ब थोड़ी हो सकता है। अगला है एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन क्या शो करेगा? मैम उस इवेंट का वजह, रीजन। अगर किसी को फ्रेजेस और क्लॉज याद आ रहे होंगे तो तुम लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। फ्रेज में भी यही सब था, क्लॉज में भी, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। रीजन क्या था? व्हाई द एक्शन इज बीइंग परफॉर्म। क्या बताता है ये? व्हाई द एक्शन इज परफॉर्म, एक्शन आखिर किया क्यों जा रहा है। माने यही पढ़ना था ना आपको? यस मैम। ओके, इसमें नॉर्मल वर्ड होंगे देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, हेंस,
जो कि शो करें कि रीजन क्या हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज इल, वो बीमार है, आगे क्या लगेगा, देयरफॉर ही कुड नॉट कम टू स्कूल, इसीलिए वो स्कूल नहीं आ पाया। तो यहाँ पे देयरफॉर रीजन को बता रहा है, इसलिए ये एडवर्ब ऑफ रीजन होगा। ये जो वर्ड्स मैं लिखा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इन वर्ड्स को तो अपने दिमाग में रखना है, वरना सब खिचड़ी बना दोगे तुम लोग, ठीक है। लिखते चलो लिखते चलो, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। अगला है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हम इसमें भी तो टाइम बताता है ना, 2 o'clock। किसमें टाइम बताता है? फ्रीक्वेंसी में? यस मैम। नो, फ्रीक्वेंसी टाइम नहीं बताती। फ्रीक्वेंसी इन जनरल क्या बताती है? अकरेंस, कितने नंबर ऑफ टाइम्स चीज हो रही है। तो ये इंडिकेट करता है हाउ ऑफन, कितनी जल्दी जल्दी। हाउ ऑफन का मतलब क्या है? कितनी बार। हाउ ऑफन द एक्शन इज परफॉर्म, कितनी जल्दी जल्दी एक्शन को परफॉर्म किया गया है, ये इंडिकेट करता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या आएगा, कितनी फ्रीक्वेंसी में दो हो सकती है, तो बड़ी जल्दी जल्दी उसको बोलते हैं ऑफन, या फिर दूसरा होता है रेयरली, जो काम कभी कभी होता है। तो इसमें नॉर्मली दो वर्ड तुम्हें दिखेंगे, एक होगा ऑफन, दूसरा होगा रेयरली। एक दो वर्ड और भी आ जाएंगे, नेवर, नेवर का मतलब कभी नहीं, ठीक है। फिर एक आ जाएगा डेली, डेली भी आ सकता है इसमें, डेली, यूजुअली। तो इसको तुम्हें देख के ये पता लगेगा कि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आई ड्रिंक कॉफी डेली, मतलब मैं रोज कॉफी पीता हूँ, तो ये भी मेरी फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि मैं कितनी बार कितनी बार मैं कॉफी पीता हूँ। तो पता लग रहा है मैं रोज कॉफी पीता हूँ, तो ये भी मेरी फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। अगर मैं बोलूँ आई नेवर ड्रिंक टी, मतलब मैं कभी नहीं पीता, मतलब ये भी दिखा रहा है कि मेरी फ्रीक्वेंसी 0 है। ऑफन का मतलब अक्सर, कब जल्दी जल्दी पीता हूँ। रेयरली मतलब बहुत कम पीता हूँ। तो ये वाले वर्ड आएंगे, ऑफन, रेयरली, नेवर, डेली, यूजुअली। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर रेयरली ड्रिंक्स टी, तो मेरे फादर बहुत कम टी पीते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी को बता रहे हैं कि नहीं? कोई है जिसे ना समझ आ रहा हो और सर के ऊपर से जा रहा हो? सबको समझ में आ रहा है ना? यस। ओके। अगला है एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या बताता है एडवर्ब ऑफ डिग्री? अब से जब भी तुम लोगों की इंग्लिश की क्लास होगी तो वो ऑलमोस्ट 1.5 आवर to 2 आवर की लगा करेगी, क्योंकि इंग्लिश की क्लासेस अभी कम हो गई हैं स्पेशली। तो जिस दिन भी क्लास लगेगी उस दिन 2 घंटे की क्लास होगी, ताकि जल्दी से जल्दी ग्रामर को पूरा किया जाए। अभी मुझे बहुत कुछ पढ़ाना है इसमें, ठीक है। तो अगले महीने तक मैं ऑलमोस्ट 75% ग्रामर खत्म कर दूंगी सिलेबस, और फिर रिवीजन शुरू करेंगे। 25% आफ्टर रिवीजन करेंगे, और लिटरेचर भी करना है। तो अब से जो क्लास लगेगी वो 2 घंटे की लगेगी। 1 घंटे उसमें ग्रामर पढ़ाया जाएगा और बचे हुए 1 घंटे में उसमें लिटरेचर पढ़ाया जाएगा। एम आई क्लियर? तो बाकी लोग अगर अपना चैप्टर भेजेंगे तो अच्छी बात है, बाकी लोग अगर अपना चैप्टर नहीं भेजेंगे तो मैं तो एनसीईआरटी पढ़ाते चलूंगी। एनसीईआरटी किसी के यहाँ? हाँ, तो मैं दोनों चैप्टर भेज दूं? मैंने आपको एक तो भेज ही दिया, दूसरा भी भेज दूं? जिसने जो चैप्टर भेज दिया वो समझो पुराना वाला सब डिलीट हो गया मेरे दिमाग से। जो चैप्टर रिसेंटली आने वाला हो अगली क्लास में वो भेजा करो कि अभी ये पढ़ा दो अगली क्लास में, वरना इतने सारे चैप्टर हो जाते हैं, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो दोबारा भेज देना, ठीक है। मैं सारे डॉक्यूमेंट अब तक के डिलीट कर रही हूँ आज, जिसको जो भी चैप्टर नया पढ़ना है या कोई चैप्टर दोबारा पढ़ना है
उसका फोटो फटाफट भेज दो। आदि की 2 पोएम मैंने करा दी थी, कृषिप का 1 चैप्टर मैंने कराया है, मान्या का 1 चैप्टर मैंने उसे पर्सनली डिस्क्राइब कर दिया है, 1 पोएम भी मैंने उसे पर्सनली डिस्क्राइब कर दी है। ऑलमोस्ट सबके 2-2 चैप्टर हो गए हैं। शाश्वत का चैप्टर बचा हुआ है जहां तक मुझे याद है। और शाश्वत तुम्हारे यहाँ तो एनसीईआरटी चलती है ना बेटा? नो मैम। एनसीईआरटी किसी के यहाँ चलती है? नो। तभी तो एनसीईआरटी शायद ये रीजन है कि मैं एनसीईआरटी कराई नहीं होगी, मैंने पहले भी पूछा है। तो अब जब एनसीईआरटी किसी के यहाँ चल ही नहीं रही है तो एनसीईआरटी कराने कोई फायदा नहीं है। अब एक ही तरीका बचा है, तो मैं ये सोच रही थी कि तुम लोगों के जो चैप्टर्स हैं वो जल्दी जल्दी करा दिए जाएं ताकि लिटरेचर से फुर्सत मिले और ग्रामर भी हो जाए काफी कुछ, तभी तो रिवीजन होगा। वरना फिर रिवीजन कैसे होगा ये बताओ, अगर इतना स्लो चलेगा सिलेबस तो। इसलिए इंग्लिश की क्लास 2 घंटे की होगी, जब तक मेरा मन नहीं भर जाता और मुझे नहीं लग जाता कि अब 50% तो एटलीस्ट हो जाना चाहिए। अभी तो 50% भी नहीं हुआ है। डिटरमाइनर बचे हुए, मोडाल्स बचा हुआ है, कंजंक्शन बचा हुआ है, प्रीपोजिशन बचा हुआ है। कम से कम ये 4 टॉपिक हो जाए तब तक तो क्लास 2 घंटे की चलेगी। जब ये चारों हो जाएंगे उसके बाद भले ही क्लास 1 घंटे की कर दो। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस मैम। ओके, वेरी Yes, गुड। ma'am. एडवर्ब ऑफ डिग्री का क्या मतलब है? मैम पता नहीं, इसका याद नहीं रहता मुझे। डिग्री का मतलब केवल और केवल ये होता है इंटेंसिटी। मैम वो किसी चीज की इंटेंसिटी बताते हैं। इंटेंसिटी मतलब थप्पड़ मारा, कितनी जोर से मारा, ये उसकी इंटेंसिटी है। समझ गए? अब याद रहेगा। तो डिग्री, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितनी बार मारा, 4 थप्पड़ मारे कि 5, लेकिन डिग्री का मतलब 4 या 5 थप्पड़ नहीं है, एक ही थप्पड़ है लेकिन कितनी जोर से मारा, ये है डिग्री। समझ गए? तो इंडिकेट इंटेंसिटी ऑफ वर्ब और एक्शन। कैसे होगा ये बताओ? अच्छा, इंटेंसिटी का कोई वर्ड याद आ रहा है? थप्पड़ के नाम से कुछ तो याद हो रहा। मैम वेरी इनफ। यस, पहला वर्ड तो जो याद आता है टू टाइट स्लैप। ओ माय गॉड, टू हो गया। अगला क्या हुआ? थप्पड़ से डर नहीं लगता, साफ प्यार से लगता है। बताओ किस मूवी का डायलॉग है? एनफ, एंटायरली। ये तुम्हारे परदादा की उम्र के जो एक्टर ना, सलमान खान, उनकी मूवी का डायलॉग है दबंग। टू, इनफ, एंटायरली, ओनली, क्वाइट, एक्सट्रीमली। ये सारी जो वर्ड्स हैं, एक्सट्रीमली, ये सारे वर्ड शो करते हैं हमारी इंटेंसिटी को। समझ गए? तो इस तरह के वर्ड अगर तुम्हें दिखाई दें, उसे मैम इनफ नहीं हो सकता? इनफ भी हो जाएगा, लिखा तो है इनफ, टू, इनफ, एंटायरली, ओनली, क्वाइट, एक्सट्रीमली। एक आधे और भी है, रियली, लेकिन रियली ज्यादा यूज नहीं होता। जैसे ही वॉज टू बिजी। मैम हाँ, क्वाइट और एक्सट्रीमली मैम मैनर नहीं हो सकता? ये चुप रहने वाला क्वाइट थोड़ी ना है, ढेर सारा वाला क्वाइट है, ही इज क्वाइट रिच वाला क्वाइट है ये। ओके मैम। ठीक है, जैसे ही वॉज डूइंग होमवर्क क्वाइटली, तो मतलब शांति से कर रहा था, वो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। ये क्वाइट मतलब ढेर सारा वाला क्वाइट है, तो ये डिग्री है। हमेशा डिग्री अमाउंट को शो करेगा। टू मतलब बहुत ज्यादा, एनफ मतलब बहुत ज्यादा, एंटायरली मतलब लगभग पूरा, ओनली मतलब थोड़ा सा, क्वाइट मतलब ढेर सारा, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज्यादा। समझ गए? तो डिग्री इंटेंसिटी को शो करता है। ही वॉज टू बिजी। अब टू बिजी बताओ एडवर्ब ऑफ मैनर हो सकता है क्या? नो मैम। ये तो बताना किस तरह से बिजी है, वो केवल ये बता रहा है कि बहुत ज्यादा बिजी है, यानी बिजी की अमाउंट को बढ़ा दिया उसने। तो जो मेन वर्ब होती है उसके अमाउंट को बढ़ा देता है एडवर्ब ऑफ डिग्री, या घटा देता है। तो ही वॉज टू बिजी टू नोटिस मी। मेरी तरफ देखा भी नहीं, इतना बिजी था। तो ये वाला जो टू है ये इंटेंसिटी को बता रहा है। आगे तो बहुत ही इजी है। एक है इंटेरोगेटिव एडवर्ब जिसमें WH वर्ड का यूज होता है, और अगला है रिलेटिव एडवर्ब जिसमें अगेन WH वर्ड का यूज होता है। तो बोलोगे फर्क क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में WH वर्ड स्टार्टिंग में आता है, दूसरे में WH वर्ड बीच में आता है। तो तुम उस WH वर्ड की प्लेसमेंट से ही बता दोगे कि कौन से टाइप का है। इतना तो कर ही लोगे, बेवकूफों के बादशाह। सब लिख लिया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब दोनों एक साथ लिख देते हैं, और बहुत मजा आता है इनमें। तो लास्ट वाले एकदम फर्जी हैं, वैसे तो बहुत जगह ही होते हैं। ये जो मेन थे वो मैंने पढ़ा दिए,
लास्ट वाले में तो केवल WH वर्ड का प्लेसमेंट तुमको देखना है, खुद ही समझ जाओगे, ठीक है। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, पहली चीज तो ये होगी कि ये एडवर्ब ऐसे लगेंगे कि ये क्वेश्चन का फॉर्म लगे कि ना लगे। यस मैम। तो ये यूज टू आस्क क्वेश्चन है। अब ये बताओ क्वेश्चन कब पूछा जा सकता है, कि जब WH वर्ड को स्टार्टिंग में लगाया जाए या बीच में लगाया जाए? स्टार्टिंग। ऑब्वियसली तो यहाँ पर WH वर्ड स्टार्टिंग में होगा, जैसे कि Where did she hide, कहाँ छुप गई वो। दूसरा है When will you submit work। तो जहां पे WH वर्ड स्टार्टिंग में लगा हो यानी क्वेश्चन पूछने के लिए यूज हुआ हो वो इंटेरोगेटिव एडवर्ब होते हैं। किसको समझ में आ गया? और जहां पर WH वर्ड क्वेश्चन पूछने के लिए ना यूज हो बल्कि किस लिए यूज हो, बीच में। क्यों बीच में यूज होगा? क्लॉजेस याद आ रहे हैं किसी को? एडवर्ब क्लॉज यस। सब लोग भूल जाते हो, तुम लोग मैं रो दूंगी किसी दिन। लिख लो आगे, आर यूज्ड इन डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज। मैं सब पढ़ाया है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज कहाँ होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज तब बनता है जहां पर WH वर्ड यूज होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पढ़ाए थे, बट ऑल्सो, एंड, देन, ये सब होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और बिकॉज, सो दैट, WH वर्ड, ये सब क्या होते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जहां सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगते हैं वहां पर सबऑर्डिनेट क्लॉज बनता है, और वही सबऑर्डिनेट क्लॉज कुछ और नहीं रिलेटिव एडवर्ब होता है। किस किस को याद आ रहा है? भूल जाओगे सब, खा लेते हो तुम लोग क्या? I know the area where he lives। बताओ कृषि, ये कौन से टाइप का वो क्लॉज है? मैम क्या है एक और बार? I know the area where he lives। मैम सबऑर्डिनेट। एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है गधेड़े, सबऑर्डिनेट तो है। मैम आपको याद आया? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, ये वही वाले एडवर्ब Yes, ma'am. रिलेटिव एडवर्ब्स हैं जो कि क्लॉज बनाने में यूज होते हैं। सब चाट पोंछ के खा जाओ, क्या करना है मुझे। चलो कोई बात नहीं। अभी यहाँ पर हमारे एडवर्ब्स खत्म होते हैं। एडवर्ब में मैं एक्सरसाइज दे रही हूँ, उस एक्सरसाइज को तुम लोगों को करना है, ठीक है? ओके मैम। मैम अभी मैम क्लास और कहाँ करोगे? घर में तो करने से रहे तुम लोग, क्लास में ही करो इसको। मैं छुट्टी दे दो ना। क्यों दे दूं छुट्टी? तुम लोग मेरी कोई भी कहा मानते हो? तुम लोग, मुझे पता है हम कर देंगे। मेरा मैम किस पक्का तरह का मत दिमाग भूलिए। है। तुम लोग जानते हो कि मुझे एक टाइम के बाद टॉर्चर करने के बाद मेरे दिमाग से गरम गरम बत्तियां निकलने लग जाती हैं, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। फिर मैं ना अलग मोड में चल जाती हूँ। अभी उसी मोड में पहुंचा दिया तुम लोगों ने मुझे, काम ना कर करके। कुछ याद ही नहीं तुम लोगों को। पैसिव भी मुझे 2 क्लास एक्स्ट्रा पढ़ानी पड़ी, तभी तो 1-1 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास लगा रही हूँ मैं। सब चीज 2-2 बार पढ़ानी पड़ती है।